नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी भगवान पे विश्वास की एक ऐसी कहानी है। जब हम भगवान पे विश्वास करते हैं तो इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी भगवान बचा ही लेते हैं, निकाल ही लेते हैं। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज प्रतिभा और प्रतिज्ञा अपने हाथों में बहुत से गिफ्ट लेके घर के दरवाजे से प्रवेश करती है और पीछे से जाके अपनी माँ को गले लगा लेती है। उन दोनों को देख के सुमेधा बहुत खुश होती है और सोचने लगती है, आज मेरी एक बेटी इंजीनियर बन चुकी है और दूसरी डॉक्टर। पर क्या होता अगर उस दिन माता रानी खुद मेरी ज़िंदगी में ना आई होती और मेरी बेटियों के प्राणों की रक्षा ना की होती, तो शायद आज के दुनिया में नहीं देख पाती और ना ही मेरी बेटियां मुझे इतनी खुशियां दे पाती। आज अपने पति के साथ इतने खुश हूँ, उस पति के साथ जिसने मेरे जीवन में इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, जो जो उसकी बेटियां नहीं, उसके साथ जीवन को बहुत बड़ा हमसफ़र पाया मैंने। कैसे पाया, आज हम इस कहानी में जानेंगे। कुछ देर बाद प्रतिभा प्रतिज्ञा कहती है, हम दोस्तों से मिलने जा रहे हैं माँ, आप अपना ध्यान रखना। माँ कहती है, हाँ बेटा। तुम लोग उस दरवाज़ा बंद कर देती है, उसके बाद जाओ कहती है और एक मैगज़ीन खोल लेती है पढ़ने के लिए। पर मन तो मैगज़ीन में लग ही नहीं रहा था। ना जाने कब वह अपने अतीत के गलियारों में खो गई और सोचने लगी, क्या हुआ था, क्या ज़िंदगी थी मेरी, क्या से क्या हो गया था। सब कुछ तो इतना अच्छा था, फिर सब कुछ बिगड़ गया और ज़िंदगी एक पल में तबाह भी हो गई, बर्बाद भी हो गई। और उस पल भगवान आते हैं जीवन में और फिर से नया निर्माण कर देते हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ, उसी की अतीत की यादों में सुमेधा खो गई थी। 18 साल की सुमेधा अपने माता पिता की इकलौती बेटी, ना कोई भाई ना कोई बहन, खेलने कूदने में मस्त। और ना जाने अचानक कहाँ से एक बुआ जी आती हैं और जो बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर सुमेधा के माता पिता से मिलती हैं और कहती हैं, लड़का बड़े शहर में है, बहुत बड़ा बिजनेस है, आप सुमेधा की शादी उससे करवा दीजिए, सुमेधा पूरी ज़िंदगी बड़ी खुश रहेगी। और सुमेधा के पिता को इस समय ये बात सही नहीं लग रही थी, क्योंकि सुमेधा की उम्र सिर्फ 18 साल की ही तो थी और सुमेधा की तो अभी पढ़ाई भी नहीं पूरी हुई थी। पर सुमेधा की बुआ ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर डालना शुरू कर दिया, क्या इससे अच्छा लड़का तुम्हें बाद में मिल जाएगा, तुम अभी शादी कर दो, पढ़ाई वढ़ाई तो होते ही रहेगी। सुमेधा उस समय सपनों की दुनिया में रहने वाली एक प्यारी सी लड़की थी। शायद उसे पढ़ाई लिखाई से उतना मतलब था भी नहीं। सुमेधा ने सुना लड़के का बहुत बड़ा बिजनेस है, उस बारे में उसे पता चला तो उसने कहा, माँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, पापा मुझे कोई दिक्कत नहीं, 2 साल की पढ़ाई तो मैं यहाँ रह के कर लूँगी, आप मेरी शादी करवा लीजिए और 2 साल के बाद मेरी विदाई कर देना, तब मैं अपना जीवन शुरू करूँगी। सुन के पिता ने कहा, क्या बेटा तुम इतनी लायक हो चुके हो कि मैं अभी तुम्हारी विवाह कर दूं। पर सुमेधा इस रिश्ते से खुश थी तो पिता ने भी अपनी हाँ कहने में ही भलाई समझ ली और उन्हें सब कुछ पता चला लड़का सच में बड़ा बिजनेस है। आखिर सुमेधा की शादी तो उससे हो ही गई। सुमेधा शादी कर चुकी थी, पर उसने अपने पति को पहले ही बोल दिया था कि वह 2 साल के बाद ही विदाई की बात करें। पति इस बात के लिए राजी हो गया कि 2 साल के बाद सुमेधा करीब 20 साल की हो गई और उसका ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया। उसके बाद विदाई का समय नज़दीक आया और सुमेधा सुबह खुशी खुशी अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में उसे सब बड़े प्यार करते थे, खास करके एक बड़ी ननद जो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और हमेशा उसे कुछ ना कुछ उपहार ला के देती ही रहती थी। उपहार काफ़ी महंगे और कीमती दिखाई देते थे, पर कई बार उसे उपहार होते थे जैसे कपड़े इत्यादि, मेकअप इत्यादि के सामान, जो उसकी बड़ी ननद ने कह दिया होता था कि मैंने एक बार तो यूज किया हुआ है, पर कोई बात नहीं भाभी, आप तो इसे यूज कर सकते हो, और ऐसा कह के उन्हें पकड़ा देती। कई बार उन्हें ऐसी चीज़ पकड़ा देती, पर भाभी यानी सुमेधा को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। फिर भी वो बुरा नहीं मानती। उसने कहा, सब तो अपने हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी तो अपने माता पिता का सामान उससे यूज करती थी, अगर इतना सोचूंगी तो मेरे सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। उसके बाद सुमेधा खुशी खुशी अपने परिवार वालों को दिल जीतने के लिए तरह तरह के जतन शुरू कर देती थी। पर आज राखी यानी बड़ी ननद सुमेधा के लिए फिर से कुछ लेकर आई थी और वो एक बेबी ऑयल था, जो अक्सर हम गर्मियों और जाड़ों में लगाते हैं त्वचा के खराब होने पे। इस तरह का कुछ सामान था जो सुमेधा को उसने दे दिया, पर अचानक सुमेधा को उल्टी
उल्टियाँ आने लगी और बाथरूम में चली गई। फिर वो वापस आई तो बड़ी ननद राखी उसे देखते ही पहचान ली और उसे बधाई देने लगी। सुमेधा ने कहा, उल्टियाँ होने पे बधाई कौन देता है? तो बड़ी ननद राखी ने कहा, ऐसा नहीं लगता, कहते हैं आप बड़ा प्यारा सा भतीजा या भतीजी आप देने वाले हो मुझे लगता है। यह सुन के वो बहुत खुश होती है और सुमेधा भी शर्म से लाल हो जाती है। उसके बाद घर में ढेर सारी मिठाइयाँ लेके एक घर के बड़े चाचा जी आते हैं और सुमेधा को भी खिलाते हैं। सुमेधा भी खुशी खुशी खा लेती है, पर बड़े चाचा के इतनी बड़ी मुस्कान देख के सुमेधा खुश तो थी और घर के परिवार भी बड़े खुश थे। घर के परिवार में उसके सास, पति, ननद और बड़े चाचा जी ही थे और परिवार में बहुत ज़्यादा सदस्य तो नहीं थे। पर सुमेधा आज बहुत खुश थी। पर अचानक ही सुमेधा की तबीयत शाम को बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सुमेधा को बहुत अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया। अब ये सुमेधा की बात बिल्कुल उसे तोड़ देने वाली थी। सुमेधा का पति उसे कहता है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, गलतियां होती है, कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश कर लेंगे। उसके कुछ ही महीनों बाद सुमेधा फिर से गर्भवती होती है और इस बार भी चाचा जी मिठाइयाँ लेकर आते हैं। इस बार भी सुमेधा का फिर से उसी तरीके से गर्भपात हो जाता है। सुमेधा हैरान थी। उसने तय कर लिया अब वो चाचा जी की दी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेगी। क्या सुमेधा सही थी? ऐसा कार्यक्रम चलता है कि सुमेधा का 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार गर्भपात होता है। सुमेधा बहुत घबरा चुकी थी। अब तो चाचा जी से उसने मिठाइयाँ भी नहीं ली, पर उसके गर्भपात का क्या कारण हो सकता है? डॉक्टर ने चेकअप किया, पर ना तो सुमेधा ना तो उसके पति में ऐसी कोई कमी थी जिसके कारण बार बार गर्भपात होता हो। अब सुमेधा बहुत ही सावधान रहने लगी। इस बार सुमेधा ने तय कर लिया तो वह अपने माता पिता के घर चली जाएगी जब भी वो गर्भवती होती है। तो सुमेधा अपने पति को बोलती है, इस बार वो अपने माता पिता के घर जाना चाहते हैं, कृपया मेरी बात सुन लीजिए, मुझे मेरे माता पिता के घर पहुंचा दीजिए। मेरे माता पिता इतने बूढ़े नहीं कि मेरी देखभाल नहीं कर सके, इतने बूढ़े नहीं हो गए वो, और ठीक से शायद अगर देखभाल नहीं कर पाती हूँ खुद, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, हम 5 बार तो दुख झेल चुके हैं, आखिर 6ठी बार में दुख ना देखना पड़े। उसके बाद सुमेधा को उसके माता पिता के घर उसके पति पहुँचा देते हैं। कुछ महीनों बाद सुमेधा से मिलने उसके ननंद और उसके पति और उसकी सास भी आती हैं। साथ में चाचा जी भी थे। सुमेधा किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी, फिर भी उसकी ननंद कहती है, आने वाले बच्चे के लिए मैं कुछ तोहफे तो देना चाहती हूँ, प्लीज़ इसे रख लो भाभी। उसके बाद सुबह का सुमेधा का मन बेमन से थी, इसलिए उसने रख तो लिया, पर सुमेधा के साथ पहले भी बहुत कुछ ऐसा हो चुका था जिसे वो बताना नहीं चाहती थी, और सुमेधा ने उसे रख ली। पर कुछ महीने के बाद अचानक ही सुमेधा के पेट में दर्द होता है और फिर से वही हादसा हो जाता है। सुमेधा एकदम ही दुखी हो चुकी थी। तभी उसका पति दरवाजे पे आता है और कहता है, सुमेधा वापस चलो, जो होना है वो हो ही जाता है, तुम यहाँ रहो या वहाँ। अगर हमारे नसीब में बच्चा ही नहीं है तो हो सकता है कि हमारे नसीब में बच्चा हो ही ना। और ऐसा कहते हुए उसे वापस ससुराल लेकर चला जाता है। सुमेधा बहुत दुखी थी। डॉक्टर ने भी बहुत सारे चेकअप किए, पर सुमेधा के अंदर तो कोई कमी नहीं थी। फिर भी गर्भ में कुछ महीने बाद ही ना जाने क्यों उसका मिसकैरेज हो जाता था। जहाँ शादी की शुरुआत में सुमेधा के पति और सास उसके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करते थे, अब कुछ समय इतना बीत गया था कि अब पति और उसके सास का बर्ताव बहुत ज़्यादा बदल चुका था। वो तो ना तो उससे अच्छी बात करते और ना ही अच्छी तरह से उसके साथ व्यवहार करते। उल्टा कई बार सास उसे बांझ कह के बुलाना शुरू कर देती। ये सुन के सुमेधा का दिल बहुत दुखता, पर आप क्या सकती थी। एक दिन उसे अचानक एक सहेली मिलती है। उसकी सहेली बोलती है, अगर तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा है तो तुम सरोगेसी के सहारे से भी तो बच्चा पैदा कर सकती हो। इस सहेली की बात मान लेती है सुमेधा और सरोगेसी के रास्ते को अपनाने को तैयार हो जाती है। सरोगेसी के लिए उसे एक महिला मिल जाती है जिसके पहले भी कुछ बच्चे थे, और कुछ महीनों बाद सरोगेसी के से उस महिला ने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया। उस महिला को धन्यति आती देखकर सुमेधा ने विदा कर दिया। सुमेधा अब इस बच्ची की देखभाल करने लगी थी और अपने ही ख्यालों में गुम सी थी, क्योंकि बच्ची को अपने आप से गुमसुम बचाने के लिए, खुद को डिप्रेशन से बचाने के लिए लगातार उस बच्ची की देखभाल में लगी ही रहती थी। पर अचानक ही सुमेधा के पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है। सुमेधा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं, आपको शायद पता नहीं है, आप लोगों ने कुछ नोटिस नहीं किया। तो डॉक्टर बोलते हैं, इस बात को सुन के पति बोलता है, क्या हुआ है? तो डॉक्टर कहते हैं, इनके गर्भ का तो समय ही पूरा हो चुका है और ऑपरेशन करके हमें बच्चे को जन्म देना होगा।
ये बात सुन के उसके पति, सास, ननद हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सुमेधा डिप्रेशन से शायद खुद पे भी ध्यान नहीं दे रही थी और कब सुमेधा गर्भवती हो गई शायद उसे भी नहीं पता था। सुमेधा की 9 महीने की बच्ची जिसका नाम उसने प्रतिभा रखा हुआ था, और उसके ठीक ही 9 महीने बाद सुमेधा ने एक और बच्ची को जन्म दिया था। अब उसने उसका नाम प्रतिज्ञा रखा। सुमेधा के ससुराल वाले हैरानी से उसे देख रहे थे, पर प्रतिभा प्रतिज्ञा दोनों ही समान देखभाल करने में खुद को सुमेधा व्यस्त रखने लगी थी। पर अचानक सास और जो पति उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लग जाते हैं। एक दिन चाचा जी उनसे मिलने आते हैं। सुमेधा के लिए बहुत से उपहार आदि लेके आते हैं, पर सुमेधा पता नहीं क्यों गुस्से में उन उपहारों को फेंक देती है। और सुमेधा की ननद भी आती है और वो भी ढेर सारे उपहार लाती है, जिसमें बच्चों के तेल वगैरह थे, पर सुमेधा उन्हें एक किनारे रख देती है और कहती है इन्हें मैं बाद में इस्तेमाल कर लूँगी। सुमेधा उसमें से एक तेल की शीशी खोलने ही वाली थी, तभी दरवाजे पे एक घंटी बजती है। वो दरवाज़ा खोलने के लिए सुमेधा चली जाती है और तेल की शीशी को किनारे रख देती है। दरवाजे पे एक 13-14 साल की 2 बच्चियां खड़ी थीं। दोनों बच्चियां बहुत ही बेबस और आशा सी दिख रही थीं, और उनको देख के उसको देख के सुमेधा को बड़ी दया आई, और उसने जब खाने के लिए उन बच्चों ने मांगा तो सुमेधा ने कहा रुको बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। उसके बाद उसके लिए कुछ ब्रेड बिस्किट लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी। थोड़ी देर उनसे बात करने की सोच रही थी, तभी बच्चों ने कहा आंटी, क्या आपके घर में कोई काम मिल सकता है? हमें काम दे दीजिए ना। अगर आप काम दे देंगे तो हम आपका बहुत एहसान मानेंगे। सुमेधा दोनों पर बहुत दया आती है सुमेधा को। सुमेधा कहती है ठीक है, तुम दोनों इस घर में तुम बहुत से नौकर हैं, पर तुम दोनों मेरा काम कर सकती हो। तुम दोनों आ जाओ और मेरी बेटियों की देखभाल करना। वो दोनों लड़कियां आ जाती है। सुमेधा उनसे उनका नाम पूछती है तो एक का नाम पारो बताती है, दूसरा अपना नाम लच्छो बताती है। और सुमेधा के कमरे में ही वो दोनों साथ में रहती हैं। सुमेधा में कमरे में आते समय पारो और लच्छू कहती हैं कि हम सरसों तेल अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छे से मालिश कर देंगे, कृपया सरसों तेल ही लेके आइएगा। बाजार वाला तेल मत लगाइए, बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते। सुमेधा कहती है शायद ये गांव देहात के हैं, शायद ज़्यादा ही जानते हैं, क्योंकि इनके तो दादी नानी ने भी इनकी ऐसी ही देखभाल की है, और इस घरों में बच्चों की ऐसे बहुत अच्छी देखभाल होती है। मैंने तो खुद भी देखा है बचपन से। पारो और लच्छो कहती है हमारे एक झोपड़ी है सुमेधा आंटी, क्या आप दोनों बेटियों को लेकर कभी हमारे घर आएंगी? तो पारो और लच्छू की बातें सुमेधा को इतनी अच्छी लगती है। सुमेधा कहती है ठीक है, मैं कहाँ हूँ, मैं तो चलती हूँ। ये कुछ समय बाद की बात है, ये जब सुमेधा उन लोगों के साथ काफ़ी समय तक रहने के बाद, अब कभी भी तुम्हारे घर को मैं तुम्हें देखी नहीं हूँ, तो चलो मैं देख लेती हूँ। और अचानक किसी पे भरोसा तो कर नहीं सकते, लेकिन सुमेधा पारो और लच्छो के साथ अपनी बेटियों को गोदी में उठा के उनके घर पहुँच गई। घर पहुँची तो पारो और लच्छो ने दरवाज़ा बंद किया और सुमेधा से कहा आंटी, आपसे हमें बहुत ज़रूरी बात करनी चाहते हैं। शायद आपके घर में ये बात हम नहीं कर पाते, पर यह बात आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुमेधा पूछती है कौन सी बात है पारो और लच्छो, जो तुम लोग मुझे घर में नहीं बता सकते थे? तो लच्छो कहती है आपके चाचा जी की दीवार वो मिठाई तो आपने फेंक दी, पर उन मिठाइयों में कोई गड़बड़ी नहीं थी, मैंने खुद देखा था, गड़बड़ी कहीं और है। ये बात सुन के थोड़ी सी अजीब सा बिहेव करती है सुमेधा। उसके बाद लच्छो बोलती है क्या आपके साथ इतना बुरा हुआ आप अभी भी नहीं समझ पाई? तो कहती है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तो पारो बोलती है आपका 6 बार मिसकैरेज हुआ है और हम सब कुछ जानते हैं, और हम यहाँ पे है नहीं इसलिए क्योंकि हम इंसान नहीं, हम किसी के अंश हैं। जिसकी आप पूजा करते हैं हम उनके अंश हैं, और ईश्वर का ही हम स्वरूप हैं। सुमेधा हैरान रह जाती है, लच्छो और पारो को इस बारे में कैसे पता? उस दिन वो दोनों तो असहाय रूप में मेरे सामने आई थी, पर क्या सच में ये दोनों ईश्वर का रूप है? तब तक पारो और लच्छो अपने वास्तविक रूप में आती हैं, जहाँ उन्हें एक देवी लक्ष्मी और दूसरी पार्वती के रूप में दिखाई देती हैं, और उनको अपने पति के साथ भी थी, जिसमें शिवजी और विष्णु जी भी थे। ये देख के सुमेधा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो दोनों वास्तविक रूप यानी अपने छोटे बच्ची के रूप में आती हैं और कहती हैं हमें आपकी सुरक्षा करनी है, और आज की पूजा के भर आपके बच्चों की सुरक्षा करने के लिए ही और हम यहाँ पे आए हैं, और शायद ये हम किसी और की प्रार्थना से भी यहाँ आए हैं। लच्छो और पार्वती ने बताया कि देखा दीदी, जो आपको उपहार देती हैं यानी आपकी बड़ी ननद, कई बार उसमें कुछ किया रहता है जो आपको शायद पता नहीं है आंटी। उपहार उनका दिया हुआ रहता है, लेकिन उसमें बहुत से तंत्र किए हुए रहते हैं, और वो सिर्फ तंत्र किया आपकी ननद ही नहीं कर रही है, उसमें आपकी सिर्फ ननद ही नहीं शामिल है, उसमें आपके पति और सास भी शामिल हैं।
जो आपकी आयु को कम करना चाहते हैं, और उससे उनकी आयु और शक्तियाँ बढ़ रही थी। आपके 6 पर गर्भपात हुए हैं और वो तंत्र क्रिया के प्रभाव से हुए थे, और 7वीं बार भी शायद आपका गर्भपात हो ही जाता, लेकिन आपको ही नहीं पता था कि आप गर्भवती हैं। 6ठी बार जब गर्भपात हुआ तब तो आप अपने मायके में थी। आपको याद होगा जब आप वहाँ अकेले थी। सुमेधा हैरान थी। उसने कहा, देवी माँ आप तो लक्ष्मी हैं। सारे को बात सुनकर उसने चुप रहने को कहा और कहा, हमें लच्छो और पारो नाम से ही बुलाओ, और आज हमें तुम्हें सच बताने जा रहे हैं, वो सच जो शायद तुम विश्वास ना कर पाओ। और लच्छो और पारो ने कुछ ऐसी बातें बताना करी जैसे सुमेधा के पाँव के तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। सुमेधा ने जो सुना उसे उस पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। सुमेधा को जो उपहार मिल रहे थे वो चाचा जी के उपहारों में कुछ भी गड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि चाचा जी तो कभी उसका बुरा चाहते ही नहीं थे। सुमेधा का बुरा उसके अपने ही चाहते थे, और वो जो शायद अपने थे भी नहीं। क्यों चाहते थे ये बात सुमेधा कभी समझ ही नहीं पा रही थी। इसके बाद लच्छो और पारो ने उन्हें बताया कि आपके ऊपर पिशाचनी छोड़ी गई है, जिसका तंत्र किया गया है, और जो आपकी आयु, सुंदरता और आपकी संतानों को खा रहा है। वो आपके धन को भी खा रहा है, जिसकी वजह से आपकी इतनी बुरी हालत हो गई है। लेकिन जब आप गर्भवती हुई तो आप इस समय डिप्रेशन में थी। आपको कुछ भी नहीं पता चला और आपके गर्भ में बच्चे का जन्म हो गया। मैं बच्चे का हाथ खुद देख रही थी, और इन तीनों का प्लान मैंने खुद देखा है। और आपको तुम्हारे वह बच्चे जो जन्मा है, इसे भी इन लोगों ने मारने की बात की थी। ये बात मैंने खुद सुनी थी, वो ऊपर से नहीं, और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ सुनी थी, और मैं आपके घर में इसीलिए रह रही थी। लच्छो ने ऐसा कहा। उसने अपने कानों से ये बात सुनी। पारो ने कहा, मैंने भी सब कुछ अपनी आंखों से ये देखा, और भी इस बाल रूप में ही सब कुछ देखा। आपसे मिलने आपके पति, सास, ननंद, चाचा जी आए थे। आप गुस्से में थी, इसलिए उन्होंने जो उपहार दिए आपने कुछ दिन उसे फेंक दिया, लेकिन उसके बाद भी आपका गर्भपात हो गया। क्योंकि वो लोग उसी उद्देश्य से आए थे। आपके घर में मैं सुरक्षा करने के लिए गई थी, लेकिन आपके माता पिता भी सुरक्षा नहीं कर पाए, और आपके माता पिता के सामने भी ये चीज़ हो गया, क्योंकि वो शक्तिशाली शक्तियाँ थीं। जब वो घर पे थी, मेरे भक्तों के साथ आती हैं, तो मुझे खुद आना पड़ता है आपकी सुरक्षा करने के लिए। मुझे खुद ही आना पड़ा। तुम्हारे गर्भ पता इसलिए तुम्हें नहीं चला, क्योंकि ये हमारी मर्जी थी। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें ये बात पता हम नहीं चाहते थे। अगर तुम्हें शायद पता होता तो ये शायद इस बार भी यही होता, और इन्हें भी पता ही चल जाता, और तुम्हारे साथ जो लगातार हो रहा है फिर से वही चीज़ हो जाती। पारो और लच्छो ने बताया, जब एक कमरे में मैंने आपकी ननंद रेखा और आपकी सास और आपके पति आपस में बात कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि हम इसके 6 बच्चों को तो खा चुके हैं, और इससे हमारी आयु और धन और सुंदरता में बहुत वृद्धि हुई है, पर इसके 7वें बच्चे को खाएंगे तो शायद हमें और भी कुछ मिल जाए। पर इस सैरोगेसी के बच्चे को खाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चा तो इसका है ही नहीं। हम इसके असली बच्चे को खाएंगे। उसके बाद आपकी छोटी बेटी यानी प्रतिज्ञा के जीवन में खतरा आना शुरू हो गया, और मुझे यहाँ आना ही हुआ, और आपको पारो दी को भी लेके आना पड़ा, क्योंकि अब आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। कोई एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि आप सुरक्षित रहें। उसके बाद पारो ने दरवाज़ा खोल दिया, और सामने एक व्यक्ति था, और वो कोई और व्यक्ति नहीं था, वो उसके चाचा जी ही थे। सुमेधा चाचा जी को देख के हैरान रह गई। चाचा जी को देखने के बाद पारो ने कहा, ये तुम्हारे चाचा जी है ना? ये तुम्हारे पल पल सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। कहीं ना कहीं इन्हें पता था कि उनके भाई की पत्नी और उनके दोनों बच्चे इंसान तो है नहीं, वो तो हैवान है। वो किसी का भी जीवन ले सकते हैं। इसलिए वो अक्सर मैं तुम्हारे पास मिठाइयों के बहाने आता था, और उस दिन तुमने गुस्से में उन मिठाइयों को भी फेंक दिया, तो मैं सोच में पड़ गया, अब मैं तुम्हारी सुरक्षा कैसे करूं। मैंने भगवान के आगे हाथ जोड़े, नमन करते रहा, उनकी आराधना करते रहा कि भगवान अब तो कोई चमत्कार करो। तो भगवान मेरी सुन लो, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं रहा। तो भगवान ने शायद पारो और लच्छो को यहाँ भेज दिया। उसके बाद हैरान बैठी सुमेधा पारो और लच्छो को देख रही थी। शायद सुमेधा को पता था
कि पारो और लच्छो का वास्तविक रूप क्या है, पर शायद चाचा जी ने नहीं देखा था। चाचा जी दिल से मेरा भला चाहते हैं। सुमेधा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने चाचा जी से माफ़ी मांगी और कहा, चाचा जी मुझे माफ़ कर दिए। मैं कभी समझ ही नहीं पाई, ना जाने कैसी साजिश थी जो मेरी आंखों के आगे एक पर्दे के रूप में डाल दी गई थी, जिससे मुझे लगा कि घर के लोग दोषी नहीं हैं, कहीं ना कहीं आप दोषी हैं। पर असल में सारे दोषी तो वो तीनों थे। अब इन तीनों को सबक कैसे सिखाया जाए, मैं सोच में पड़ गई हूँ। मैं क्या करूँ चाचा जी। तभी पारो और लच्छो बोली, आप यहाँ रुकिए, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी, पर तुम लोग चिंता मत करो। सुमेधा उसके बाद चाचा जी उसको अपने घर ले गए और कहा, ठीक है तुम यहाँ रहो। उसके बाद सुमेधा के चाचा जी ने उन लोगों से कह दिया कि कोई काम आ गया, इसलिए सुमेधा को बहुत दूर जाना पड़ा अपने बच्चों को लेकर। एक दूर के रिश्तेदार की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, आप लोग तो वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि रिश्तेदार यहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं। और सुमेधा चाचा जी के घर में ही रह रही थी और उसके बच्चों की ठीक से देखभाल भी हो रही थी। और पालो और लच्छो सुमेधा के घर यानी उसके ससुराल लौट कर आ गई। कुछ ही दिन बीते होंगे। लच्छो और पारो ने घर में बहुत अच्छी जब देखभाल करी थी, घर के नौकरों का काम कर रही थी। फिर अचानक रेखा की तबीयत कुछ खराब सी होती है। रेखा की उल्टियाँ होने शुरू होती है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब पता चलता है कि रेखा के अंदर तो बहुत सी बीमारियां हो गई हैं। डॉक्टर ने कहा अगर इस जल्दी भर्ती नहीं किया जाता तो इनकी हालत तो बहुत बिगड़ जाती। रेखा अस्पताल में भर्ती हो जाती है और उसके अंदर ही अचानक ही बहुत सी बीमारियां हो गई। रेखा इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे अचानक क्या हुआ। तभी अचानक सुमेधा की सास लच्छों की फेंकी हुई इन चीज़ों पे जो संभाल के रखी हुई थी, उसने शीशियों का इस्तेमाल किया। जो तंत्र किया गई थी, उन शीशियों का इस्तेमाल करने के लिए उसे अंदर ले गई। और अचानक ही, दीदी और आंटी तो बाहर गए हो, आप लोग परेशान क्यों हो, आप हमको बिना तकलीफ़ के यहाँ काम करेंगे, काम तो हमें करना ही है, ऐसा बोलती है। और हम वापस जाएंगे तो हमें कोई काम नहीं मिलेगा। दोनों झाड़ू पोछा जैसा काम शुरू कर देती हैं और परिवार वाले इस बात पे ध्यान नहीं देते। उन्हें तो बस फ्री का नौकर मिल गया था, इसलिए वो लोग इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और पारो और लच्छो क्या करने वाली थी, उन लोगों ने उस शीशी से तेल निकाला और धीरे से सीढ़ी के ऊपर डाल दिया और उसे कहा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। उधर सुमेधा का पति कई बार सुमेधा को फ़ोन लगाता है, पर मन में सोचा था अगर सुमेधा यहाँ रहती तो सारी आपत्ति तो सुमेधा पे पड़ती, पर हम लोगों के पर क्यों पड़ी है। मैं जल्दी से जल्दी सुमेधा को यहाँ बुलाता हूँ ताकि इसके ऊपर ही ये सारी आफतें डालूँ। उसके बाद वो लगातार फ़ोन करते हैं, कोशिश करते रहता है, लेकिन सुमेधा का फ़ोन तो स्विच ऑफ जा रहा था। सुमेधा का फ़ोन लग ही नहीं रहा था। उसका पति गुस्से से पूरा बुरा हाल हो रहा था। उसका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा था, यहाँ तक कि उसके पति का बिजनेस भी एक एक करके डूबना शुरू हो चुका था। सुमेधा का पति खाने को मोहताज हो गया क्योंकि बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा एक साथ लगा और सुमेधा के पति का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया। एक तरफ सीढ़ी पर चढ़ रही थी सुमेधा की सास और अचानक ही उसका पाँव जो लच्छो और तेल गिरा रखी थी वहाँ पे पड़ जाता है। और उसी तंत्र क्रिया वाली बात, ये लोग तो चाहते थे सुमेधा पे ये सब कुछ हो, पर सुमेधा की सास जो सीढ़ी पे पाँव रखती है तो ज़मीन पे गिर जाती है और ज़मीन पे गिरते ही उनका बेटा उसे गोद में लेकर हॉस्पिटल भागता है। हॉस्पिटल में पता चलता है सुमेधा की सास को तो लकवा मार गया है और वो ज़िंदगी भर हिलजुल भी नहीं सकती। उसे कई दिनों के बाद भी कोई इलाज होता है पर कोई उपचार काम नहीं आ रहा था। उसके बाद सुमेधा को भी जब सारा सच पता भी नहीं था तो चाचा जी उसे सारा सच बताने के लिए कहते हैं और वहाँ चले जाते हैं। सुमेधा अपना सारा सच अपने माता पिता को जब बता देती है तो माता पिता इस बात से काफ़ी दुखी होते हैं। उसके साथ कितना कुछ बुरा हो चुका है पिछले 6 साल में। सुमेधा एक अनचाहे नरक को भोग रही है और सुमेधा के कहते हैं तुम उस आदमी से तलाक ले लो। सुमेधा चुपचाप से तलाक का पेपर बनाओ और उसके घर भिजवा दो। इस बारे में पता भी नहीं था और ससुराल दी की यातना का एक एक करके उन लोगों को फल मिल रहा था। सुमेधा को इस बारे में कुछ नहीं पता था, वो इनसे अनजान थी। एक दिन चाचा जी लौटते हैं, उसे सारी बातें बताते हैं और अचानक सुमेधा का पति फिर अपने लिए खाना बना रहा था कि अचानक उसके ऊपर एक गर्म पानी का बड़ा सा बर्तन गिर जाता है और उसका हाथ और पाँव बुरी तरह से जल जाता है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उसे पता चलता है कि हाथ में काफ़ी गहरा घाव है। सुमेधा का पति भी हॉस्पिटल में भर्ती होता है। इधर सुमेधा को तो कुछ भी नहीं पता था, पर चाचा जी ने एक दिन सुमेधा से कहा, सुमेधा चलो अब तुम्हें अपने मायके जाना है और वहाँ जाके तुम्हें सारा सच बताना है। सुमेधा के जो चाचा जी थे यानी चाचा ससुर जो थे उसके, वो उसको मायके लेके चले जाते हैं और मायके पहुँचाने के बाद चाचा ससुर जी वहाँ से छोड़ देते हैं और कुछ दिनों के बाद वापस आने की बात कह के वहाँ से चले जाते हैं।
उधर लच्छू और पारो ने सुमेधा के ससुराल वालों को बहुत अच्छे से सबक सिखाया। उसके अंग अंग में इतनी पीड़ा दी उन लोगों को कि शायद वो कभी शायद ठीक भी नहीं होने वाले। सुमेधा के पति का भी घर तबीयत खराब हो गया, वो लंगड़ा हो चुका था और वो लंगड़ा के चलना शुरू हो गया। उसके शरीर का हर अंग खराब हो रहा था, पर धीरे धीरे खराब हो रहा था। वो एक एक महीने में खराब हो रहा था। उन्हें मृत्यु तो नहीं मिल रही थी, पर शरीर का एक एक अंग एक एक महीने में खराब होता और हर पल वो लोग अपने लिए दंड को भोगते। और सुमेधा के चाचा जी, जो इसके चाचा ससुर थे पहले शायद, वो अचानक ही सुमेधा के घर आते हैं, यानी उसके मायके, और उसके लिए एक रिश्ता लेके आते हैं। और सुमेधा के माता पिता कहते हैं इसके बारे में पता कर ले, ये लड़का अमेरिका में रहता है, पर क्या शहर, क्या सुमेधा को तो इस देश को भी छोड़ देना चाहिए। सुमेधा का इधर सुमेधा का जो पूरे पहला पति था वो समझ चुका था कि सुमेधा अब उसके जाल से निकल चुकी है। तलाक का पेपर उसके हाथ में था और वो सोच रहा था एक बार फ़ोन करके उसे मनाने की कोशिश करता हूँ, पर सुमेधा को फिर से फ़ोन करता है उसके माता पिता के घर में। उसकी माँ फ़ोन उठाती है तो सुमेधा से बात करवाने को कहती है। सुमेधा कहती है तुम लोग भाड़ में जाओ, मैं तुम लोगों से कभी रिश्ता नहीं रखना चाहती, तुम लोगों का सारा सच अब मुझे पता चल चुका है। उसका पति फिर जब ये जानता है तो बेशर्मी से कहता है तो फिर किसी और लड़की का इंतज़ाम कर दो, उसके ऊपर अपने मैं आफत डाल दूंगा। और इतनी बेशर्मी से ये बात उसने कहता है, सुमेधा गुस्से में आती है और फ़ोन भी काट देती है, पर उससे कुछ कह नहीं पाती। उधर उसके पति और ससुराल वालों के एक बड़े अपराध के बारे में पुलिस को पहले के जानकारी मिलती है, तो वो उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। जहाँ पे वो पता चलता है, जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है उसके पूरे परिवार की तो मौत हो चुकी है। और सुमेधा को भी जब इस बारे में पता चलता है तो उसे झटका लगता है, लेकिन वो फिर थोड़ा सामान्य होती है, क्योंकि जिसका जैसा कर्म है उसे तो उसका फल मिलेगा ही। कुछ दिनों के बाद ही सुमेधा की दूसरी शादी हो जाती है। और अब इधर सुमेधा चाचा जी से लाए हुए रिश्ते से इनकार करती है और कहती है चाचा जी मैं अपनी बाकी ज़िंदगी अकेले ही गुजारना चाहती हूँ। पर चाचा जी इस पे बहुत जोर डालते हैं और वो और भी लड़कों के बारे में पता करते हैं। फिर एक ऐसा लड़का मिलता है जो अनाथ था और उसके परिवार में भी कोई नहीं था, लेकिन सुमेधा का उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। आखिर उसके माता पिता के साथ वो रह सकता था। सुमेधा अपने माता पिता के घर में रहने को तैयार होती है। समय बीतते जाता है, उसका जीवन अच्छा चलना शुरू होता है। कुछ सालों के बाद उसे अचानक एक खबर मिल कि उसके पति और ससुराल के अपराध के बारे में लोगों को पता चला है। और जब पुलिस उसको पकड़ने के लिए गई तो उसके पूरे परिवार की मौत हो चुकी है। ये बात सुन के सुमेधा को थोड़ा झटका तो लगता है, फिर वो सामान्य हो जाती है, क्योंकि जिसका जैसा कर्म है उसे वैसा ही फल मिलेगा। कुछ दिन बाद सुमेधा की शादी हो चुकी थी और वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी, पति के साथ बहुत खुश थी। उसका जीवन बिल्कुल सामान्य चल रहा था। जिंदगी 10 साल आगे चली जाती है। सुमेधा को 10 साल बाद पता चलता है कि अब उनके चाचा ससुर की भी मृत्यु हो गई है। सुमेधा उनके लिए दुखी होती है और अपने पति से कहती है कि हमें उनके अंतिम क्रिया में जाना चाहिए, क्योंकि चाचा ससुर की तो कोई संतान भी नहीं थी। सुमेधा और उसके पति मिलकर चाचा ससुर की अंतिम क्रिया करते हैं, जिससे उसके चाचा जी ने जितना किया था कोई अपना ही उनका कर सकता था। चाचा जी से तो उनका कोई खून का रिश्ता नहीं, फिर भी उसने इतना ज़्यादा किया। आज सुमेधा बहुत दुखी थी, क्योंकि चाचा जी इस दुनिया से जा चुके थे। समय बीतते जाता है, समय तो कभी किसी के लिए नहीं रुका। 15 साल के बाद इस दुनिया से उसके माता पिता भी चले जाते हैं। सुमेधा की बेटियां बड़ी हो गई थी, धीरे धीरे उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और एक इंजीनियर और एक डॉक्टर बन गई। सुमेधा आज बहुत खुश थी और मन ही मन बार बार धन्यवाद कर रही थी, चाचा जी की आत्मा जहाँ भी हो उन्हें शांति मिले। लच्छो और पारो जो देवियाँ थी, देविया के रूप में आई थी। सुमेधा की रक्षा कहीं ना कहीं उनके चाचा जी की प्रार्थना का ही फल था, और चाचा जी आज कहीं भी हूँ, आज उनकी आत्मा को शांति मिले। सुमेधा ये सोचते सोचते सुमेधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और भगवान भी उस व्यक्ति की मदद करते हैं जिसके लिए हम दुआ करते हैं। चाचा जी की दुआ थी, जो भगवान मेरे पास खुद आए थे, वो देवी आई थी, वो चाचा जी की पूजा का फल था, जिन्होंने मेरे परिवार की रक्षा की। अगर आज चाचा जी नहीं होते तो शायद मेरी बेटियां मेरे पास नहीं होती और मैं भी जीवित नहीं होती। कितना गलत समझा था मैंने चाचा जी को। ये सोचते हुए सुमेधा रो रही थी और प्रतिभा और प्रतिज्ञा वहाँ पहुँच जाती हैं। वो पूछने लगती हैं आप क्यों रो रही है माँ, तो उन्हें टाल जाती है और कहती है तुम दोनों ने इतनी खुशियाँ दी हैं, ये खुशियों के आंसू मेरी आंखों में आ गए हैं। सुमेधा उन्हें गले लगा लेती और सोचती है उस दिन अगर मेरी बच्चियां मेरे घर में नहीं रहती तो शायद आज मैं ज़िंदा नहीं होती, न मेरी बेटियां ज़िंदा होती,
चाचा जी आज जहाँ भी हैं दिवंगत हो गए, लेकिन उनकी आत्मा को वो सुकून और शांति मिले, और अगर वह कहीं जन्म लिए हों तो उन्हें वो सारी खुशियाँ मिले। और मन ही मन सुमेधा उनके लिए बहुत सी दुआएं करती है। थोड़ी देर बाद उनकी बेटियां जब वो वापस घूमने गई हुई थी लौट के आती हैं, और प्रतिज्ञा और प्रतिभा उनसे कहती है आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा। सुमेधा उन्हें कुछ बताई नहीं थी, फिर भी जो अतीत में हुआ था, पर वो सुमेधा का अतीत था, वो बीत चुका था। सुमेधा उसके बारे में बात तो नहीं करना चाहती, पर उसे विश्वास था कि जहाँ भक्ति होती है वहाँ शक्ति जरूर होती है। तब तक वहाँ पे सुमेधा का एक छोटा बेटा धैर्य भी आ गया। सुमेधा ने तीनों को एक साथ बैठने को बोला, कहा मैं तुम्हारे पापा को ज़रूरी बात करना चाहते हैं, तुम तीनों को बताते हूँ कुछ बातें, और उम्मीद करती हूँ कि तुम तीनों मेरी बातों को समझोगे। उसके बाद सुमेधा ने शुरू से अंत तक सब कुछ बताया, और उनके जन्म के बारे में बताया, साथ ही लच्छू और पारो के बारे में बताया, और चाचा जी के बारे में और बताया। धैर्य ने जब सवाल किया क्या चाचा नाना जी के भाई नहीं थे, तो उन्होंने कुछ भी हो, वो कुछ भी नहीं थे हमारे, लेकिन उन घटनाओं के पिता बन के जो मेरा साथ दे रहा था अगर कोई उस समय, तो वो चाचा ही जे थे। तो चाचा शादी क्यों नहीं करे नाना ने, तो धैर्य ने पूछा जब, तो सुमेधा बोली चाचा जी ने बहुत सालों तक साधना की थी, उनको सिद्धियां प्राप्त करती हैं, और कुछ पाने के लिए तो हमेशा ही कुछ खोना पड़ता है, और वो किसी मनुष्य को अपना जीवन साथी नहीं बना सकते थे, क्योंकि इन योगिनियों से मनुष्य डर जाते हैं। जो योगिनियाँ चाचा जी के पास आती थी अक्सर, और वो कोई भी साधारण लड़की इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और वो दो देवियाँ जो चाचा जी की प्रार्थना से यहाँ पे मेरे साथ आई, मेरी रक्षा करी थी, वो लच्छू और पारो के बारे में भी मैं तुम लोगों को बताती हूँ। उसके बाद सुमेधा ने सारी बातें बताई जो उसकी ननद ने किया, और जो उसकी पिछली ज़िंदगी में हुआ, और वो जो बच्चियाँ आई, और लोगों ने सच में कुछ बहुत कुछ किया जिसकी वजह से सुमेधा आज ज़िंदगी जी पा रही थी। और इस चीज़ों को जब लच्छू और पारो ने फेंका था, तो शायद भगवान को सब कुछ पता था, पर सुमेधा को कुछ भी नहीं पता था, और किस किस प्रकार से उन लोगों ने इसकी रक्षा करी थी, वो सारा सब कुछ सुमेधा ने अपने तीनों बच्चों को बता दिया। सुमेधा के बच्चे बहुत समझदार थे, उन तीनों ने सारी बात को सच जान के स्वीकार भी किया। आज सुमेधा बहुत खुश थी, और भगवान को बार बार धन्यवाद दे रही थी कि इसके जीवन में वो चाचा जी आए थे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।